नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं प्रणिपत्तवर्धमानं विष्णुतरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम्। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वासु पूज्य भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शास्त्रनायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य राजर्षि अमोघ वर्ष महामुराज की जय हो। 3 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलो परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति 108 विमल सागर जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे। प्रणिपत्तवर्धमानं विष्णुतरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं। का खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थसाधनपद कंठस्थितया विमला विष्णुतरत् भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगततत्त्वा सत्यहिताभ्युदितः सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसारसन्ततेच्छेदा किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पत्यधनं धर्मा का शुचिर्ह यश शुद्धं कः पंडितः विवेकी किं विस्मृतिता गुरुवा सारं बहुसोऽपि विचिन्तमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं स्वपरहितायोदितं जन्म मदिरेव मोहजनका का स्नेहा के च दशवो विषया का भवबली तृष्णा को वैरी नन्वनुद्योगा कस्मात् भय में मरना दंधादपि को विशिष्यते रागी कह सूरो यो ललना लोचन बाणैर्न च विथितः पातुं कर्णाञ्जलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशा गुरुताया मूलं यदेतदप्रार्थितं नाम कश्चतुरो यो न खण्डितस्तेने मसन्तोष हेव किं लाघवं याञ्चा मध्यम किं जाड्यं पाठवेप्यनाभ्यासा को जागर्ति विवेकी किं ताजन्तो नलिनी दलगत जललौ तरलं किं यौवनं धन्मथायु नुकारिणा सज्जना एव को नरकाः परवस्ता किं सौख्यं सर्वसंगविरतिर्या किं तं भूतहितं किं प्रेया प्राणिनामस्वा किं दानमनाकाङ्क्षं
किं मित्रं यन्निवर्तयति पापा कुलङ्काराशीलं किं वाचां मण्डिनं सत्यम् मसंगतं का सुखावहा मैत्री सर्वविषन्विनाशे को दक्षा सर्वथा त्याग कोन्धो यो कारिरता को भद्रो या शृणोति नाहितानि को मुको या काले यानि वक्तुं न जानाति मूर्खत्वं किं च नर्घं यदवसरे दत्तम् आमरणात् किं शल्यं पृच्छन्नं यत्कितमकार्यं कुत्र विधेयो यत्नो विद्याभ्यासे सदौषधे दाने अवधीना कुकार्या कल्परियोषित परधनेषु। इतने ही हुआ है, 18 हो गए। कितने प्रश्न हो गए? 49। अगला देखें। का हर निश मनुचिंत्या का हर निस मनुचिंत्या संसारा सारता न च प्रमदा संसारा सारता न च प्रमदा का प्रेयसी विधेया का प्रेयसी विधेया करुणा दाक्षिण्य मपि मैत्री करुणा दाक्षिण्यमपि मैत्री का हरनिश मनुचिंत्या संसारा सारता न च प्रमदा का प्रेषि विधेया करुणा दाक्षिण्यमपि मैत्री। पढ़ो एक साथ पढ़ो। संसारा सारता न च प्रमदा का प्रेषि विधेया करुणा दाक्षिण्यमपि मैत्री। बन गया। अब देखें इसका अर्थ। का किसका, अहर्निश यानी रात दिन, चिंत्या अनुचिंत्या, अहर निशम ऐसा होगा, का अहर निशम अनुचिंत्या यानी चिंतन का विषय। यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है कि चिंतन का विषय रात दिन क्या बनाना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। रात दिन हम किसका चिंतन करें? तो यहाँ पर उत्तर दिया जा रहा है संसार असारता। संसार की असारता का जो चिंतन हमेशा करता रहता है, रात दिन करता रहता है, ऐसा व्यक्ति संसार में परिभ्रमण नहीं करता, संसार में डूबता नहीं, संसार के दुख उठाता नहीं। जो रात दिन संसार की असारता का चिंतन करता रहता है कि यह संसार असार है। दौलत राम जी हुए हैं और उन्होंने संसार के बारे में बहुत अच्छा चित्रण भजन के माध्यम से किया।
मत राचो धीधारी, भौरंभ थंभ सम जान के, मत राचो धीधारी। क्या कहा जा रहा है? मत राचो, धीधारी है बुद्धि को धारण करने वाले, मत राचो, इसमें रचो पचो, संसार में रचो पचो मत। कैसा जान करके? भौरंभ थम्म सम जान के। संसार कैसा है? रंभ थम्ब है यानी केले के वृक्ष के समान जान करके। केला का वृक्ष जो होता है उसका जो तना होता है वह तना बहुत सुंदर दिखाई देता देखने में भी अच्छा है, स्पर्श करोगे तो भी अच्छा है, लेकिन अगर उसमें से तने में से कोई सार निकाला जाए और सार निकाल करके दो जो है ना चार पाए किसके बना दिए जाए? केले के वृक्ष के चार पाए बना करके और आपको उसके पलंग में लगा करके और आपको सुला दिया जाए तो क्या होगा? क्योंकि उसमें से छिलके छिलके निकालते चले जाओ सार उसमें नहीं निकलता। ऐसे ही यह संसार भी केले के वृक्ष के तने के समान है। बाहर से तो अच्छा लगता है लेकिन उसमें कोई सार नहीं। इंद्रजाल को ख्याल मोह ठग, विभ्रम पास पसारी, चहुगति विपति मई जामे जन, भ्रमत भरत दुख भारी, मत राचो धीधारी। इंद्रजाल को ख्याल, इंद्रजाल के समान यह संसार है जो देखते ही देखते समाप्त हो जाए। और इसमें मोह ठग, ठग कौन है? मोह जो है वह संसारी प्राणी को ठगता रहता है। विभ्रम पास पसारी, इस मोह रूपी ठग ने ऐसे विभ्रम में अपने पासे फेंक दिए हैं कि सभी इसमें फंसते चले जाते हैं। ऐसे पासे फेंकते हैं बस लोग उसमें। चहुगति विपति मई जामे जन, भ्रमत भरत दुख भारी। चार गति रूप यह संसार है जिसमें विपत्तिमयी, यह संसार में जन यानी संसारी प्राणी, भ्रमत यानी परिभ्रमण करते रहते हैं, और भरत दुख भारी अनेक प्रकार के दुखों को उठाने वाले होते। उदाहरण के रूप में दिया कि देखो एक समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र, और उस समुद्र में उस समुद्र को पूरा का पूरा ढक दिया गया है और उसमें एक छिद्र है मात्र, और वह उसको ढूंढता ढूंढता, और जब वह छिद्र आया उसी समय उसको कहीं प्रमाद आ गया और फिर आगे वह बढ़ गया। अब इतना बड़ा समुद्र है कितना बड़ा समुद्र? शंभु रबड़ जैसा समुद्र है, और उस पर इस प्रकार से कोई ऐसा एक कल्पना की गई है कि इस प्रकार से उस पर उसको ढक दिया जाए, उसमें एक छेद उजेले का छोड़ दिया जाए,
उस उजेले तक ढूंढते ढूंढते पूरा खोज करते वहाँ पहुँच जाए और किसी को प्रमाद आ जाए तो फिर वह दोबारा फिर कितने चक्कर लगाना पड़ेंगे, कितनी खोज करना पड़ेगी। ऐसे उदाहरण दिए हैं कि ऐसे करके एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें कितने दरवाजे हैं, 84 लाख दरवाजे हैं और सारे दरवाजे एक दरवाजे को छोड़ करके और सब बंद है और उसमें एक व्यक्ति है, उसको बाहर निकलना है, लेकिन वह व्यक्ति कैसा है, अंधा है। और वह उन दरवाज़ों को जाता फिर टटोलता फिर जाता 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 करके अब इतने सब टटोलते टटोलते जब एक दरवाज़ा वो आ गया उसी समय वह गंजा था और खुजली चली तो खुजाते हुए 2-4 कदम आगे बढ़ गया जो दरवाज़ा खुला हुआ आया था। अब फिर वही सारे कितना ये दुर्लभ है, बरमत करते। ऐसे ही अगर मनुष्य जीवन मिल गया और इसमें अगर विषयों की खुजली चल गई तो बस ये अपने हाथ से निकल जाता है, फिर मिलना बहुत कठिन हो जाता है। क्या करोड़, क्या कह रहे हैं करोड़ में, हाँ कोटि शिला कोटि प्रमाण, इतना बल होता है उनके पास, बल होता है, लेकिन उस बल का अहंकार भी हो जाता है। इतना बल होते हुए कि कर्मों को भी नाश कर सकते हैं। कहते हैं रावण ने जब ध्यान लगाया विद्याओं को सिद्ध करने के लिए, उस समय शास्त्रों में लिख दिया गया कि उस समय अगर वह सम्यक ध्यान करता, तप करता, तो उसको केवल ज्ञान हो जाता। ऐसी उसकी एकाग्रता थी। लेकिन ये ध्यान जो किया लौकिक विद्याओं को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की साधना उसने की। उन्हीं विद्याओं का तो मद था जो उसके लिए अधो पतन के लिए कारण बन गया। ऐसा तो इस संसार का चिंतन निरंतर करना चाहिए। देखो और क्या कहा, रामा मा बामा सुत पितु सुता सुसा अवतारी, को अचंभ जहाँ आपके पुत्र दशा अवतारी। रामा माँ बन जाती है। रामा मतलब कौन, रामा किसे कहते हैं, स्त्री, वह माँ बन जाती है। और माँ बामा पत्नी बन जाती, सुत पुत्र, पितु पिता हो जाता है। जो पुत्र था वह पिता बन जाता है मर करके, और पितु सुता सुत बन जाता। पुत्र जो सुता है ना, पिता जो है पुत्र के रूप में। सुता, सुता माने पुत्री होती है, पुत्री सुसा बहन बन जाती, बहन पुत्री के रूप में आ जाती। अवतारी यानी ये जन्म ले लेते। को अचंभ जहाँ आप आपके पुत्र दशा अवतारी। इसमें कौन सा अचंभा है, जहाँ स्वयं अपना ही वह पुत्र बन जाता है, यानी अपने ही पत्नी के गर्भ में मर करके और पुत्र के रूप में जन्म ले लेता है। ऐसी संसार की दशा है, शास्त्रों में वर्णन आता है। और ऐसा ही वह पुत्र के रूप में उसका जन्म हो गया और उसको जाति स्मरण हो गया। तो वह बोलता नहीं, बोला नहीं कभी, ऐसे नहीं कि उसको जवान नहीं मिली थी, लेकिन बोलता नहीं था कि अब किससे मैं क्या बोलूं। तब कोई महाराज वहाँ पर आए और लोगों ने पूछा कि ये बोलता
क्यों नहीं। तब महाराज ने सारी कहानी सुना दी। तब वह महाराज से बोला कि महाराज अब मुझे दीक्षा प्रदान करो। बोला तो फिर ऐसा बोला कि अब तो ये राज खुल चुका है और अब तो वैराग्य धारण करना ही श्रेष्ठ है। घोर नरक दुख और न छोड़ना, लेस न सुख विस्तारी। सुर नर पिचुर विषय जुर जारे, को सुखिया संसारी। मत राचो धीधारी। अब नरकों के, ये तो मनुष्य गति के वर्णन हो गए। नरकों में क्या कहते, देखो, घोर नरक दुख और न छोड़ना। नरकों में घोर महाभयानक नरकों के दुख जो हैं उनका ओर ना छोर, ना तो ओर है ना ही छोर है। लेस न सुख विस्तारी, लेस मात्र भी सुख नहीं है वहां पर। महाराज थोड़ा तो सुख मिलेगा नहीं, कोई सुख का नाम नहीं वहां पर। दुखमय डूबे रहते हैं और सागरों पर्यंत वहाँ के ओर छोर उनका नहीं होता। ऐसे दुख उठाने पड़ते हैं। इसलिए उन नरकों के दुख नहीं उठाना पड़े, उसके पहले ही इस मनुष्य जीवन में थोड़ा सा आप पुरुषार्थ करिए, थोड़ा सा आप कष्ट यहाँ पर झेल लीजिए। परूषण आने वाले हैं। उन परूषण में कम से कम आप संकल्प लीजिए अच्छी तरह से, ये 10 साल हम इन व्रतों को, कम से कम 10 साल तो इन व्रतों को करेंगे। जघन्य रूप से भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी अभ्यास नहीं है तो 10 दिन आप एकासन करके, कम से कम एक बार तो आपको अच्छा मिलेगा जो आप चाहोगे क्योंकि आपकी व्यवस्था आपके घर पर ही है। इसलिए आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। आपको जो मांगना है तो मांग लो, नहीं भी मांगोगे, मौन से भी अगर आप घर जाओगे और वहाँ पर कुछ भी नहीं कहोगे तो घर वालों को तो पता है कि इनको क्या चाहिए रहता है, तो वो आपको मिल जाएगा। और एक आसन करके अच्छी तरह से और फिर संकल्पित हो जाइए, अब 24 घंटे में कुछ ग्रहण नहीं। इस प्रकार से थोड़ा सा सहन कर लोगे तो नरकों में जाने की यात्रा बच जाएगी। जो ऐसे व्रतों को करता है संकल्प पूर्वक, उसकी सद्गति होती है। तो कम से कम 10 दिन तो ये इतना कर लेना, और तीनों शाखाओं के कर सको तो बहुत श्रेष्ठ है। और ऐसे 10 वर्ष तक अगर आपने कर लिए तो उसका हो जाता है। कई लोगों को अगर नहीं हिम्मत हो पा रही है तो उन लोगों को देखो जो 10-10 उपवास करेंगे, तो उनके साथ लग जाओ, उनके साथ रहना, आपको हिम्मत मिलेगी कि हम भी भाई जब ये 10 उपवास कर सकते हैं तो क्या मैं 10 एकासन नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। इतनी शक्ति अभी से हमने नरकों में रह करके तो जीवन पर्यंत भूख और प्यास के दुख सहन किए हैं। एक बार उनको स्मरण कर लो नरकों के दुखों को कि वहाँ पर इतनी भूख लगती है, यहाँ से कितनी गुनी भूख लगती है। तो कहते हैं यहाँ से तो अनंत गुनी भूख वहाँ पर रहती है। इतनी भूख रहती है कि 3 लोक का पूरा बना हुआ पकवान खा जाए तो भी भूख मिटेगी नहीं, लेकिन कुछ एक दाना भी मिलता नहीं। और प्यास इतनी लगती है कि सारे समुद्रों का पानी पी जाएं तो भी बुझेगी नहीं फिर भी नहीं मिलता। जब ऐसे आप सब हम सब दुख सहन करके आए हैं तो कम से कम परूषण में उपवास नहीं बनते तो कोई बात नहीं,
लेकिन एक आसन तो करते हैं। व्रतों में तो इस प्रकार से पीते हैं। सुनो, ऐसा कहा गया है, व्रतों की तो छोड़ दो, व्रतों के अलावा भी जो निरंतर अनछने पानी का उपयोग करते हैं, यहाँ पर उनके लिए पुरस्कार में बैतरणी नदी मिलती है और वहाँ जाकर के वे उसका पानी पीते हैं। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। जो कहा गया वो किसी प्रकार से उसमें संशय नहीं करना, क्योंकि भगवान ने जो देखा है उसी को ही भगवान ने कहा है। फिर परंपरा से आचार्य भगवंतों ने उसको शास्त्रों में लिखा। इसलिए छने हुए पानी का उपयोग जो करते हैं उनकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। और नहीं तो फिर वहाँ नार की तो इंतजार कर ही रहे हैं कि वो आने वाला है। अब वहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है कि लोह गल जाएं, ऐसी गर्मी पड़ती है, तो प्यास कैसी लगेगी। प्यास से बिल्कुल कंठ सूख रहा है और प्राण निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ वहाँ सुविधा एक इतनी है कि प्राण असमय में नहीं निकलते, ये सुविधा वहाँ पर। और पानी पीने के लिए वह कहाँ जाता है ढूंढते ढूंढते, बैतरणी नदी जो रक्त और पीपमय नदी रहती है, जिसमें छार छार रहता है। हाथ भी डाल दो उसमें तो हाथ गल जाते हैं, और फिर मुख में डाल दिया तो मुख भी। और वहाँ से अब पानी पीना नहीं, भागो, लेकिन भाग नहीं पाते। वहाँ मगरमच्छ आदि हैं, वो पकड़ लेते हैं और अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाने के बाद भी वहाँ मगरमच्छ उसको निगल जाते हैं, फिर भी वह जिंदा होके बाहर आ जाता है। ऐसी स्थिति वहाँ की बन। घोर नरक दुख और न छोर न लेस न सुख विस्तारी, सुर नर पिचुर विषय जुर जारे, को सुखिया संसारी। सुर, सुर माने देवों में और नर यानी मनुष्यों में, पिचुर विषय जुर जारे, यानी विषयों की पिचुरता होने के कारण से उन विषयों के सेवन में ही वह जारे यानी जलते रहे। को सुखिया संसार, यहाँ कोई ना तो देवों में विषयों की आकांक्षा रूपी अग्नि जलती रहती है, उससे जलते रहते हैं। और मनुष्यों में भी अगर विषयों में लिप्त हो गए तो फिर क्या होगा सुख नहीं मिलता। वह ज्यों कहते हो फिर देखता है कि इससे सुख मिलेगा, क्षणिक भर सुख मिलता है, फिर दुख में डूब जाता है। मंडल है अखंडल छिन्न में, नृप कृमि सधन भिखारी, जासुत विरह मरी हुई बाघिन, तासुत देह बिदारी, मत राचो धीधारी। मंडल है अखंडल, यानी राजा क्या है, क्या हो जाता है राजा, राजा रंक हो जाता है इस संसार। और नृप राजा कृमि बन जाता है। पता है ऐसे स्थान का कृमि यहाँ कोई रहना पसंद नहीं करता, तो ऐसा राजा कृमि हो जाता है। और सधन सेठ जो होते हैं, और अगर पाप कर्म का उदय आ जाए तो भिखारी बन जाते हैं। जासुत विरह मरी हुई बाघिन, जिस सुत यानी पुत्र के विरह में वह निरंतर दुख उठाती रही और मर करके क्या बन गई, बाघिन बनी। उसी बाघिन ने क्या किया, तासुत देह पिदारी, उसी सुत यानी पुत्र की शरीर को विदारण कर, जिस पुत्र को वह चाहती थी और उसके वियोग में मर करके आर्त ध्यान करके बाघिन बन गई माँ, उसी बाघिन माँ ने अपने पुत्र का भक्षण कर लिया। ये संसार की स्थिति है।
शिशु हिताहित ज्ञान तरुण और मदन दहन पर जारी, वृद्ध भय विकलांगी थाए कौन दशा सुखकारी, मत राचोधी धारी। शिशु जो होता है वह हित अहित के ज्ञान से रहित होता है, ऐसे ही निकल जाता है, खेल कूद में निकल जाता है। तरुण और मदन दहन पर जारी, तरुण अवस्था में हृदय में मदन जलता रहता है, उसके कारण से अनेक प्रकार के दुख उठाते रहते। वृद्ध भये विकलांगी थाए, वृद्ध दशा में कैसे हो जाते हैं? विकलांग जैसे हो जाते हैं। कौन दशा सुखकारी, कौन सी दशा सुखकारी है? कोई नहीं है, फिर आनंद तो उसी में आ रहा है। यो असार लख छार भव झट भय मुख मगचारी, यात हो उदास धौल अब भज जिन बर अवतारी, मत राचोधी धारी, भौरंब थम सम जान के मत राचोधी धारी। यो इस प्रकार से असार लखी यानी जान करके इस संसार को असार जान करके, भव्य और छार भी लिखा है, असार लखी छार, असार और छार जान करके भव्य हे भव्यात्मन झट मन शीघ्र ही कैसे हो जाते हैं? भय मोक्ष मगचारी, ऐसे संसार को असार जान करके मोक्ष मार्गी बन जाते हैं। याते हो उदास दौल, हे दौलत राम आप कौन हैं? यहाँ पर कहा जा रहा है हे दौलत राम, किसको संबोधन कर रहे हैं? हैं? दौलत राम स्वयं को? तो आप क्या दौलत राम नहीं है? आप दौलत के राम हैं कि नहीं? दौलत राम की पूजा आप करते हैं कि नहीं? हमारे अंदर भी दौलत है। आप कौन हैं? राम हैं। कौन से राम हैं? दौलत राम। आपके अंदर कौन सी? इस राम माने आत्मा होती है। आत्मा तो सभी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, लेकिन इस आत्मा रूपी राम के पास बहुत दौलत है, संपदा है, खजाना भरा हुआ है। अगर पुरुषार्थ कर ले तो वह बहुत जल्दी अपने हाथ में उस खजाने को कर लेता है। यह खजाना कर्म रूपी पटलों से ढका हुआ है। कर्म रूपी पटलों को जैसे ही हटाते हैं, यह खजाना अनंत गुणों का खजाना जो ऐसा आनंद देने वाला होता है, कहते हैं उसका नाम ही सुनते ही आनंद आने लगता है, अनंत चतुष्टय का। फिर वो खजाना जिसको प्राप्त हो जाए तो कहना ही क्या। जिसको प्राप्त होता है आनंद के लिए वह उसको कारण बनता है, और फिर उनको कुछ खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे अनंत चतुष्टय जिनको प्राप्त हो, फिर भी इतने आनंदित होते हैं कि उनकी सभा में जो बैठे रहते हैं इतना आनंद किसी को नहीं होता जितना जिन केवल ज्ञानी अपने आप में आनंदित होते ही रहते। तो यहाँ पर कहा जा रहा है हे दौलत राम, हे दौलत राम, सबको संबोधन किया और उनने स्वयं अपने आप को भी संबोधन किया कि अब भज जिनवर अवतारी। अब किसका भजन करो? जिनवर, जिनेंद्र भगवान का
भजन करो, क्योंकि वही सारभूत है। जिस भजन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे उन अरहंत आदि जिन वरों का क्या करो, भजन करो। अरहंत भजन कर प्यारे, अरहंत भजन कर प्यारे। जा करने से पातक भाजे, दूर होए अंधियारे, अरहंत भजन अरहंत भजन करो और संसार की असारता के बारे में चिंतन करो। नाचा प्रमदा, एक और साथ में लगा दिया कि प्रमदा ने स्त्रियों का चिंतन नहीं करो। इन स्त्रियों का चिंतन छोड़ करके और क्या करो, संसार की असारता का चिंतन करो और अच्छी तरह से भगवान का भजन करो। ये तो होता नहीं, और स्त्रियों को लेकर के और चिंतन मनन चलता रहता है। इसलिए उसको छोड़ दो, क्योंकि इस प्रकार के चिंतन मनन से तो पाप का संचय होगा और हमारी सद्गति दूर हो जाएगी, दुर्गति तैयार हो जाएगी। इसलिए निरंतर चिंतन किसका करना चाहिए, संसार की असारता का चिंतन करो। किसी ने चिंतनकार ने लिखा है कि अपन को ये जीवन मिला है और अपने जीवन में कितने दिन होते हैं, मात्र 7 दिन हुआ करते हैं। कितने दिन मिले हैं जीवन में, 7 दिन। सोमवार को जन्म होता है और मंगल को किशोर हो जाता है। सोमवार को जन्म होता है, मंगल को किशोर हो जाता है और बुध को युवा हो जाता है और गुरु को उसका विवाह हो जाता है। 7 दिन में देखो क्या क्या होने वाला है। सोमवार को जन्म, मंगल को किशोर, बुध को युवा और गुरु को विवाह और शुक्र को बच्चे हो जाते हैं और शनि को बूढ़े हो जाते हैं और रवि को मरण हो जाता है। बस 7 दिन की जिंदगी, ये जन्म से लेकर के मरण तक की यात्रा इन 7 दिनों में होती है। इसलिए अच्छी तरह से संसार का चिंतन करते हुए और धर्म कार्यों में लगे रहना चाहिए, ऐसा बताया जाए। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता को लेकर के जो नरकों में रहते हैं, उनके लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं। जब वह 6 माह बाकी रहते हैं, तब देवलोग अब फिर उनकी व्यवस्था करते हैं। यहाँ अब बहुत सारा जो पूर्व में किया था अब हो गया है। अब तो आपको आगे तीर्थंकर बनना है, तो 6 महीने पूर्व से अब हम लोगों की ड्यूटी रहेगी आपको सुख पहुंचाने की। तो वहाँ पर इस प्रकार से वज्र का एक पटल बना देते हैं। वहाँ का वातावरण अपनी विक्रिया से बहुत अच्छा व्यवस्थित कर दिया जाता है। उसके फलस्वरूप शांति से उसमें 6 माह निकालते हैं। फिर वहाँ के बाद यही व्यवस्था उनकी, कोई भी पहुँच जाए सबकी व्यवस्था। तीसरे नरक तक तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता को लेकर के वहाँ पर जीव रहते हैं, ऐसा हो गया, हो गया। इस तरह से यहाँ पर कह दिया प्रमदा। एक और आता है, देखो कथा आती है बारीसेन महाराज की। और बारीसेन महाराज के साथ बारीसेन जी आहार करने के लिए महाराज गए वहीं मित्र के यहाँ। और मित्र जो थे उनका नया नया विवाह हुआ था और आहार करने के बाद मित्र को वह मित्र छोड़ने के लिए गया तो महाराज ने ये नहीं कहा कि लौट जाओ और लेकर के संग में वहाँ पर
यद्यपि वह लौटना चाह रहा था पुष्प डाल लेकिन उन्होंने कहा देखो यहाँ अपन खेलते थे ऐसे ऐसे करके कि अब ये तालाब आ गया, ये वो आ गया, अब तो कहेंगे कि अब हाँ तालाब आ गया, अब लौट जाओ। लेकिन लौटने के लिए नहीं कहा। और वहाँ पर जब संग में पहुँचते हैं तो संग में भी इस प्रकार की चर्चा चल गई कि बारीसेन महाराज अपने पूर्व मित्र को भी दीक्षा दिलाने के लिए यहाँ लेकर के आए। और सारा प्रसंग ऐसा बन गया कि उनने दीक्षा वहाँ पर ले ली। दीक्षा तो ले ली, लेकिन भीतर से वही भाव रहा कि नया नया हमारा विवाह हुआ अब क्या वह हमारे लिए इस प्रकार से सोच रही होगी आदि आदि तो 12 वर्ष तक उनकी चिंता मुनि बनने के बाद भी वह बनी रही। फिर भी 12 वर्ष तक बारीसेन महाराज उनका क्या करते रहे, स्थितीकरण करते रहे। और 12वें वर्ष में जाकर के उन्होंने पूर्व अपने उसी नगर में जाकर के और फिर अपने ही महल में जाकर के उनकी जितनी रानियां थीं बारीसेन महाराज सबको सुंदर सुंदर उपस्थित कर दिया। और फिर विचार उस समय हुआ और कहा कि बारीसेन महाराज हमने इन सब का त्याग कर दिया है, अब बोलो तुम्हारे लिए आवश्यक हो कि राजभाग सब तब आपको मिल सकता है। तब वो विचार करने लगे कि इतनी सुंदर सुंदर इन सब कन्याओं का इन्होंने त्याग किया है और मेरी तो एक ही थी और वो भी इनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकती। कहाँ मैं और कहाँ ए, बस उनको वहीं अंतरंग से वैराग उत्पन्न हो गया। मैंने अपना जीवन 12 वर्ष यूं ही निकाल दिए और जाकर के गुरु महाराज से उन्होंने प्रायश्चित आदि लेकर के अपनी निंदा ग्रहण करके और भावलिंगत्व को उन्होंने प्राप्त कर लिया। इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न आ गया कि भैया चिंतन करना है तो संसार की असारता का चिंतन करो, ना कि प्रमदा का, स्त्री आदि का चिंतन नहीं करो। स्त्रियां पुरुषों का चिंतन नहीं और पुरुष स्त्रियों का चिंतन नहीं करे तो बहुत अच्छी व्यवस्था बनी रहेगी, शांति का आनंद का अनुभव आपको होगा। अब अगला प्रश्न देखें, का प्रेयसी अब देखो प्रश्न किया गया कि बताओ गुरुवर का प्रेयसी विधेया कया सह प्रेम कर्तव्यम इति अर्थ, यानी प्रेमिका किसे बनाए। सुन रहे हो, क्योंकि अनादिकाल के संस्कार पड़े हुए हैं तो अब प्रेम का किसे बनाए, जो बता रहा बहुत अच्छी तरह से सुन लेना। उत्तर दिया जा रहा है कि किसके साथ हम प्रेम करें, किसको हम प्रेमिका बनाएं। उत्तर दिया जा रहा है करुणा दाक्षिण्यम अपि मैत्री। इन तीन को, एक नहीं तीन को बनाओ। कितने को? तीन को। वो कौन कौन सी हैं सुन लो। करुणा, दाक्षिण्य का अर्थ होता है कुशलता या दक्षता, और तीसरी कौन सी है? मैत्री। इनके साथ आप प्रेम कर सकते हो, इनको प्रेमिका बनाओ। क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? महाराज अभी समझ में नहीं आ रहा, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे ये नाम वाली कोई हो, एक करुणा उनका नाम हो, किसी का मैत्री नाम हो और किसी का दक्षता नाम हो या कुशलता नाम हो। नहीं, ये किसी के नाम नहीं ये नाम जो हैं ये गुण हैं।
ऐसे गुणों को अपने जीवन में उतारो और ये गुण अपने साथ रखो, यही प्रेम का मान करके, क्योंकि यहाँ स्त्रीवाचक शब्द रखे गए। स्त्रीवाचक में क्या कहा गया? सबसे पहले करुणा, यानी करुणा अपने अंदर हमेशा धारण करके करुणा को अपने साथ रखो। करुणा माने दया आदि। कहते हैं कि जो करुणा करता है जीवों के ऊपर उसने सभी प्रकार के दान कर लिए, सभी प्रकार के यज्ञ कर लिए, सभी प्रकार के तीर्थों के दर्शन कर लिए। और अगर करुणा अपने अंदर नहीं है, करुणा रूपी प्रेम का आपके साथ नहीं है, तो कहते हैं ये सब काम ये व्यर्थ चले जाते हैं। तीर्थ करो हजार, ऐसा आया है, लाख करो पूजा चाहे तीर्थ करो हजार, अगर हृदय में करुणा नहीं तो सब कुछ है। इसलिए एक करुणा अपने साथ रखना चाहिए। किन के ऊपर कौन दया के करुणा के पात्र होते हैं? कहते हैं जिन्हें बालकों, वृद्धों, दुर्बलों और जो अधिकार से भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसे अधिकार से भ्रष्टों पर और रोगी जनों, जो रोगी हो गए हैं इनके ऊपर, और आश्रयहीनों, जो आश्रय से रह तो गए, इनका कोई रहने का कुछ भी है नहीं, ऐसे लोगों पर दया जो मनुष्य नहीं करते वह मनुष्य दयालु नहीं, निर्दय कहलाते हैं। इसलिए इनके ऊपर दया करना चाहिए। बालक भी दया के पात्र होते हैं। तो बालक जैसे वृद्ध भी हुआ करते हैं, ये वृद्ध भी दया के पात्र होते हैं। और दुर्बल हैं, जो कमज़ोर होते हैं, वो भी दया के पात्र हैं। अधिकार छीन लिया गया, किसी का छुड़ा लिया, कुछ बचा नहीं, वो भी दया के पात्र हैं। रोगी जन भी दया के पात्र हैं, जिनका कोई आश्रय नहीं, वो भी दया के पात्र होते हैं। इसलिए ऐसी दया को अपने अंदर धारण करो, अथवा दया को धारण करके जीवों की रक्षा करो। यही पहली प्रेम का है, जिसे करुणा नाम दिया गया है। अगर करुणा को अपने साथ रखोगे तो आपको हमेशा सुख मिलेगा। और दूसरे नंबर का क्या बताया? दाक्षिण्यम। दाक्षिण्य का अर्थ होता है सत्कार्ये दक्षता। अच्छे कार्यों में दक्षता रखो, कुशलता रखो। जो अच्छे कार्यों में करने में कुशल होता है, दक्ष होता है, समझ लेना उसने अपने साथ में ये दक्षता रूपी प्रेमिका को अपने साथ रखा है। और ऐसा व्यक्ति सभी जगह सुख पाता है, ऐसा जानना चाहिए। और क्या कहा जा रहा है? मैत्री। मैत्री की भावना जो रखता है सभी जीवों के प्रति। मैत्री के बारे में तो आपको पिछली बार उसमें उत्तर में बता चुके थे कि सुख का स्रोत क्या है। तो मैत्री रूपी जो करना, मैत्री रूपी जो जिसके पास प्रेम का है, ऐसी ये तीन चीज़ों को धारण करने वाला व्यक्ति निरंतर सुख को प्राप्त करता है। करुणा हो और उसके साथ अच्छे कार्यों में कुशलता हो, तो वह अपने जीवन में इतने अच्छे से अच्छे कार्य कर लेता है। विचार करके, सोच विचार करके, अब मुझे ये करना है, ये मुझे ये करना है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिला है, जितने अच्छे अच्छे कार्य हो मैं कर सकूं। दान के जो 7 क्षेत्र हैं, दान क्षेत्र के 7 क्षेत्रों में मैं अपने धन का उपयोग कर सकूं, मैं अपने जीवन को परोपकार में लगा सकूं। इस प्रकार से जिसके पास ये दक्षता आ जाती है, कुशलता आ जाती है, स्वयं तो वह करता ही है, दूसरे लोगों को भी वह इसी मार्ग में लगा देता है। ये कुशलता आती चली जाती है और करती चली।
कई लोगों ने अपने जीवन में इस प्रकार का प्रयोग किया और प्रयोग करते हुए सफल हो जाते। पहले ऐसी स्थिति होती थी कि एक उपवास में भी चक्कर आते थे, पित्त भड़कते थे और अब एक बार प्रसाद कर लिया और धीरे धीरे अभ्यस्त हो गया तो उसको भी, पित्त आदि को भी घुटने टेक हुए, अब वो भी शांत होकर के बैठ जाता है। वह कहता है मैं यहाँ पर भड़कूंगा तो मुझे क्या, कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तो वह भड़क भड़क करके और फिर शांत हो करके बैठ जाता है। भैया यहाँ अपनी दाल गलने वाली नहीं है। एक आध दिन भड़क जाता है, फिर दूसरे दिन से और शांत होता है, तीसरे दिन से और शांत, और जितना करते चले जाओ वह शांत होता चला जाता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऐसे सत्कार्यों में दक्षता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये मनुष्य जीवन ऐसे ही निकल जाए, विषय भोगों में कबूतरों की तरह ये जीवन नहीं निकालना चाहिए। कबूतर जानते हैं? कबूतर जो उड़ते रहते हैं, बस इनके लिए क्या काम है? विषय भोगों के अलावा कुछ काम नहीं रहता, इधर से उधर, और इनको भगा भी दो तो भी ये वापस आ जाते हैं। इनको किसी पिंजरे में रखने की जरूरत नहीं होती। तो कबूतर बनना है कि तोता बनना है? बोलो, दोनों में कौन अच्छा है? बोलो, बोल नहीं रहे आप लोग, कहीं फंस ना जाए। जो फंस जाते हैं वो कहलाते हैं तोता। और तोते जो होते हैं वह तोते उसमें पिंजरे में बार बार यही विचार करते रहते हैं कि इस पिंजरे में से मैं कब मुक्त हो पाऊं, और एक बार निकल गया तो फिर मैं पिंजरे में वापस नहीं आऊंगा। तो जो घर में रह करके भी इस प्रकार से विचार करते रहते हैं कि अब मैं फंस तो गया हूं, लेकिन कब वो मौका मिले कि घर बार छोड़ करके वो घड़ी कब आए। संत साधु बन के बिचरूं, वो घड़ी कब आएगी। हैं? ऐसा जो विचार करता रहता है पिंजरे में भी, यानी घर में रह करके भी, और मौके का फायदा जब पिंजरे से हो जाएगा हिम्मत करने की, निकलने की, तो साधु बन जाते। तो वो तो तोते के समान हैं। और जो घर छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, लेकिन घर वालों को पता है कि ये कहीं जा नहीं सकते, आएंगे तो यही वापस, तो वो कबूतर के समान हो जाते हैं। आपको ना कबूतर बनना है ना तोता बनना है, लेकिन तोते के समान बनना है। समझ गए बात के लिए? तोते के समान मतलब जैसे तोता बाहर छूटने, ऐसे हम इस संसार शरीर भोगों से छूट जाएं, इस शरीर से छूट जाएं, भोगों से छुटकारा मिल जाए, इस संसार से मुझे छुटकारा मिल जाए, ऐसी भावना निरंतर करना चाहिए। और सभी जीवों के प्रति दया भाव और मैत्री की, मैत्री माने सद्भावा, सभी के प्रति सद्भाव बना रहे, अच्छा भाव बना रहे, सभी जीव सुखी हों, सभी जीव का कल्याण हो, सभी जीव धर्म मार्ग में लगें, सभी जीव निरोगी बने। इस प्रकार की भावना के साथ आप इन तीन को प्रेम का बना सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से 19वें नंबर का आपका ये छंद हो गया। तत्संबंधी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।
सुख किसी को नहीं होता, वही तो स्थिति है ना। वहाँ की स्थिति वातावरण ही ऐसा है कि वो भी दुखी हैं और स्वयं दुखी होते हैं, दूसरे को भी दुखी करते हैं। वहाँ खाने वाने से कुछ होने वाला नहीं होता, स्थिति ऐसी है, हैं? उनको भी कष्ट रहता है, उसी में कूद जाते हैं, एक दूसरे में कष्ट उठाते रहते हैं सब। उनको भी कष्ट है, इनको भी कष्ट है, लेकिन उन कष्टों को देते हुए अगर आनंदित अगर वे हो रहे हैं एक दूसरे को, तो इस प्रकार के रोध्यान कहलाते हैं। और ऐसे रोध्यान जो होते हैं वह कष्टदायी होते हैं। आगे भी है, हिंदी का कर दें। अच्छा, हिंदी देखिए, ज्ञानोदय छंद देखें। इस संस्कृति में निस दिन किसका चिंतन करने लायक है, ज्ञानी को निस्सार जगत है, स्त्री चिंतय नालायक है। किससे प्यार करो तुम नित्य ही, और प्रेमिका समनित प्रेम, करुणा भाव तथा चतुराई, और मित्रता से हो प्रेम। इस तरह से यहाँ का किसका चिंतन, तो निस्सार जगत है उसका चिंतन करना। और स्त्री चिंतय नालायक है, जो स्त्रियों का चिंतन करता है